हेलो फ्रेंड्स। तो आज मैं कुछ बातें करूँगी जो पढ़ाई के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, स्पेशली फॉर बैंकिंग एग्ज़ाम। तो सबसे पहले तो मैं ये चीज़ बोलना चाहूँगी कि थोड़ा सा ये जो अगर आपको आसपास थोड़ा नॉइस फील हो तो थोड़ा एडजस्ट कर लेना, क्योंकि थोड़ा यहाँ पे शोर हो रहा है। तो मैं ये बोल रही थी कि देखो होता क्या है ना कि जो हमारा टाइम होता है ना वो बहुत जल्दी निकलता है। जब हम तैयारी करते हैं ना तो हमको टाइम का बिल्कुल भी पता नहीं चलता कि कैसे हमारा टाइम 1 साल 2 साल कैसे गुजर जाता है ना, बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं लगता। और इस चीज़ को जो ऑलरेडी प्रिपेयरिंग है वो काफ़ी अच्छे समझ रहे होंगे कि मैं क्या कह रही हूँ। तो मैं ये बोलूँगी कि टाइम की वैल्यू करो। और एक चीज़ और है कि अपनी जो तैयारी होती है ना उसमें कभी भी ना कमी नहीं रखना चाहिए, क्योंकि देखो टाइम जैसे ये आज 1 जनवरी है, तो 1 जनवरी अगर आज है तो कब ये आपका जो टाइम पेपर वाला होता है ना कब आ जाएगा आपको पता नहीं चलेगा। और होता क्या है ना, इंसान पूरे टाइम तो नहीं पढ़ पाता इतना, कभी कुछ हो जाता है, कभी गैप हो गया, कभी कुछ हो गया। तो मेरा तो सीधा सीधा कहने का ये मतलब है कि अपनी तैयारी को एग्ज़ाम से पहले इतनी मना लो कि एग्ज़ाम क्लियर हो जाए, है ना, क्योंकि टाइम बहुत जल्दी निकलता है, हमको बिल्कुल भी पता नहीं चलता है ना। ये मैं पूरा अपने एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ, मैं कोई ऐसे नहीं बोल रही हूँ। तो आई होप आप लोग समझ रहे होंगे। और ठीक है, बाकी थोड़ा लक फैक्टर तो होता ही है, एग्ज़ाम है निकलता है, कभी नहीं भी निकलता है। और एक चीज़ और मैंने जो बहुत ज़्यादा नोटिस की है कि जैसे हम किसी भी एग्ज़ाम में अगर हम बैठते हैं ना, जैसे कोई जो एग्ज़ाम हम देते हैं तो उसमें सबसे ज़रूरी चीज़ क्या होती है कि हम वहाँ पे अ, अच्छे से बैठ के पेपर दें। ऐसा नहीं कि मतलब बिल्कुल हड़बड़ा के पेपर दे रहे हैं। और ये चीज़ हमारी तब बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होती है जब हम घर में बहुत ज़्यादा अच्छे से प्रैक्टिस करके जाते हैं इस चीज़ की। एक चीज़ और मैं बोलूँगी, लक फैक्टर वो सब चीज़ें ठीक है, लेकिन सबसे ज़रूरी चीज़ क्या होती है ना कि आप अपने साथ ना ईमानदारी रखो। मतलब जो चीज़ें जिस तरीके से आती हैं या जो भी चीज़ें हैं, जो भी पेपर हैं हमारे, जो भी पिछले साल के पेपर हैं, हर चीज़ को ना कंसीडर करना बहुत ज़रूरी है। कोई भी चीज़ आपसे एग्ज़ाम के रिगार्डिंग गलत नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप एग्ज़ाम के हिसाब से नहीं पढ़ रहे हैं, क्योंकि एग्ज़ाम के हिसाब से पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। एग्ज़ाम में क्या आ रहा है, कहीं आप ऐसा तो नहीं कर रहे हैं कि आप वो चीज़ें पढ़ें जो एग्ज़ाम में आ ही नहीं रही। मैं ये बोलूँगी कि एग्ज़ाम रिलेवेंट पढ़ो, मतलब एग्ज़ाम तो ठीक है थोड़ा सा ऊपर पढ़ लिया तो वहाँ थोड़ा वो हो जाता है, लेकिन मैं ये बोलूँगी एग्ज़ाम लेवल करो। ऐसे क्वेश्चन कभी मत लगाओ कि जो एग्ज़ाम के लेवल के नहीं हैं। वो क्या करते हैं ना, वो लेस डीमोटिवेट तो नहीं बोलूँगी, बस ये कि थोड़ा टाइम ख़राब होता है उससे। जब आपको पता है कि आपके एग्ज़ाम में सरल क्वेश्चन आते हैं तो आप सरल क्वेश्चन बनाओ, सिंपल है। तो यही सारी चीज़ें थी। बाकी ऑल द बेस्ट फॉर 2026 एंड हैप्पी न्यू ईयर। तो अच्छे से इस टाइम को यूटिलाइज़ करेंगे। आई होप मैं भी सही तरीके से चीज़ों को करूं। बाकी ठीक है, थैंक यू।